वीडियो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वही ना, खुद जो मस्जिद अंदर इबादत हो रही होती है, ये पथराव कर रहे होते हैं, मीनार तोड़े होते हैं, ये डीजे लगा रहे होते हैं। तो इन पे क्यों नहीं? क्या देखते हैं सुनने को हमारा सलाम है हुआ और ये चैनल को हमारी चैनल रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, मुफ्ती सलमान अजहरी अरेस्ट। ओहो, ये मुफ्ती साहब को क्यों अरेस्ट किया है देखते हैं। और ये जो उनसे माशाल्लाह अपनी है, ये मौलवी साहब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बताते हैं, लेटेस्ट। और हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, बल्कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है। मुफ्ती साहब अपने बेबाकाना जुर्रतमंदाना तकरीरों के लिए मशहूर है। अपनी बात, अपना माफी ज़मीर लोगों के सामने अपने अलग अंदाज में पेश करने में इनका कोई सानी नहीं है। हक बोलने वाले चंद उलमा में इनका शुमार होता है। इनकी तकरीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती है। अब कुछ दिन पहले शायद 31 जनवरी को जूनागढ़ गुजरात में अपने एक बयान की वजह से, बल्कि बयान की वजह से नहीं, एक शेर की वजह से खूब चर्चा में थे। अब खबरें आ रही है कि उन्हें गुजरात और मुंबई ATS ने उसी शेर बोलने की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने बयान में एक शेर कहा था जिससे एक मखसूस खास सोच रखने वाले लोगों को खामखाही तकलीफ हो गई। उन्होंने वो शेर अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने मुफ्ती साहब पर केस कर दिया, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हो गई। मुफ्ती साहब ने अपने बयान में एक मशहूर शेर कहा था, उसको थोड़ा सा तरमीम करके कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लिया आपने वीडियो। कुत्तों का दौर मुफ्ती साहब ने जैसे ही कहा तो कुछ लोगों को लगा कि मुफ्ती साहब ने हमें ही कुत्ता कहा और मुफ्ती साहब पर केस कर दिया, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को आज अरेस्ट कर लिया गया। ये खबरें आ रही है। सबसे पहले बीजेपी के मशहूर नेता और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, ट्वीट किया और लिखा था, आप देख सकते हैं बाजू में, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं कि हिंदू कुत्ते हैं। यानी इन्होंने, हालांकि मुफ्ती साहब ने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी लिखते हैं कि हिंदू कुत्ते हैं, ये उनका समय है, हमारा समय भी आएगा। आगे लिखते हैं कि इस्लामी नेता मुफ्ती सलमान अजहरी ने हिंदुओं को परिणाम भुगतने की वो धमकी दे रहे हैं। और लिखते हैं कि क्या इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू अपनी भाषा में जवाब देगा तो उसे हेट स्पीच कहा जाएगा, वो हेट स्पीच हो जाएगा। अब मुझे बताइए, आपने वीडियो भी देखा है, इसमें कहा मुफ्ती साहब ने हिंदुओं को परिणाम भुगतने वाली बात कही। हालांकि मुफ्ती साहब ने न किसी का नाम लिया, न किसी नेता का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया, ना हिंदू शब्द, ना हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। जबकि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, और सबको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई दिन ऐसा नागा नहीं जाता जब कट्टर हिंदू संगठन के कुछ लोग खुलेआम नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, मस्जिदों के सामने आकर वो अल्लाह करते हैं, ऐसे गाने, ऐसे डीजे लगाते हैं जो मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं, जिन गानों में खुलेआम गालियां दी जाती है, धमकियां दी जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुफ्ती साहब के एक शेर जो उन्होंने कहा और कुत्तों का लफ्ज इस्तेमाल किया और किसी पूरे उन्होंने
पूरे शेर में कहीं भी न किसी नेता का नाम लिया, न किसी हिंदू का नाम लिया, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको इस तरह से रंग दिया गया जैसे उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इस बात को कहा है। आपने खुद ने ही मुफ्ती साहब का बयान सुना। यहाँ उस बयान में मुफ्ती साहब ने उस शेर कहते वक्त मुफ्ती साहब ने न किसी का नाम लिया, न हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये शेर हिंदुओं के लिए था या हिंदुओं के खिलाफ मुफ्ती साहब कह रहे थे, या परिणाम भुगतने वाली बात ये फिर ये कहां से आ गई? मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी से मुसलमानों को बेहद दुख हुआ है। लोग पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और मुफ्ती साहब की रिहाई का मुतालबा करने लगे। हालांकि मुफ्ती साहब ने अपने उस बयान और उस शेर के बारे में सफाई भी दी थी कि मैं कोई भड़काऊ भाषण मैंने नहीं दिया, तुम खुद भड़क रहे हो। आप मुफ्ती साहब की सफाई वाला वीडियो खुद देख सकते हैं। आज हमारी तकरीर से निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूँ यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंसाफ पसंद और शांति प्रिय लोगों से और खास करके मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने मसलकी इख्तिलाफात से बाहर निकले और मुत्तहिद होकर संवैधानिक तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़े और अपने ऊपर हो रहे इस तरह के बेजा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। आपका मुफ्ती सलमान साहब अजहरी के इस गिरफ्तारी के ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएं। चैनल कोई जो से भाईजान वीडियो बनाते हैं यार, हक सच मैं जब से कहता हूँ कि यार वो अदा कर देते हैं। अभी मुफ्ती सलमान साहब को उन्होंने जो गिरफ्तार किया वो एक शेर की वजह से यार, तो भाई बड़े बात बिल्कुल सही किया इन्होंने, किसी का नाम तो उन्होंने नाम भी नहीं। अब शेर जो सा कोई पड़ेगा वो किसी को हिट थोड़ी कह रहे हैं, हिट थोड़ी कह रहे हैं। अब खुद ही तुम कुत्ते बिल्ले बने तो फिर अब उनका क्या कसूर है यार? वही ना, सही कह रहे हैं, खुद ही वो अपने पे ले जा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली बन रहे हैं। तो भाई बात सुने ना, इधर आप इधर आए मेरी तरफ। मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सी तरीके लब्बैक है, TLB जिनको कहते हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, सीधी सी बात है। पहले हम नवाज शरीफ के हुए, फिर इमरान खान के हुए, फिर यार ये बातें करते हैं कुछ। इमरान खान कुछ उन्होंने कह रहे हैं कोई बेहतर था, मगर उन्होंने जब दीन पर ये इधर इन्होंने गलत किया, मारी, बंदे मारे बाहर के कहने पर, तो फिर हमारा उनसे काम खत्म। हमने TLB ज्वाइन की है, वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी है, तो भाई वो बातें हक सच की करता है। और इनको जो से अपने हुक्मरान है उनको भी चुभती हैं ये बातें। तो वो कहते हैं सूदी निजाम खत्म करो, ये जना के अड्डे खत्म करो यार, ये बेगैरती, मतलब कि जो हमारा चोरी कहता है वो इस्लाम कहता है वो फोकस करो, वो उन्होंने करना जी। जब हक सच की ये बोलते हैं तो इनको भी तकलीफ है। अब उनका एक बेटा है, वो माशा दे मार 4.5 यहाँ कंपेन का नहीं कोई कर सकते, वो एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ऐसे, भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह दे मार 4.5, उसको किसी का डर नहीं है, वो जा रहा है अवाम में। अब वही वो मुफ्ती साहब ने वो सही बोली। अब मुझे किसी दोस्त ने ना कहा यार वो बाबरी मस्जिद, मैंने कहा बाबरी मस्जिद का दुख हुआ है, मगर मैंने कहा भोजड़ी का तुम कौन सा इधर जो सी मस्जिदों में आबाद करते हो कि तो हाँ तुम लोगों की वजह से है। अगर तुम ईमानदार होते, तुम्हारे में अंदर में ईमान की जैसे कुव्वत होती तो ये कभी नौबत ना आती और हमारी बाबरी मस्जिद भी न जाती। और जो सीधी सी बात है वो आबाद रहती है ना। हम भाई किसी की इबादत गाहों को कहते हैं कि यहाँ वहाँ उनकी मस्जिदें बनाए, ना हम किसी को जबल कहते हैं। और ये ठट्ठे का वैसे ही तोमते लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। अब मेरे साथ कोई खुद मेरे दोस्त है, क्रिश्चियन है, इधर सिख भाई इधर है, ये वो आते हैं जाते हैं, ये वो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं यार। ये जो उनसे हिंदुस्तान के जो उनसे लोग है ना, सही सी बात है,
कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात आ जाए, कोई वो इनके खिलाफ बात आ जाए, वो ऐसा ठट्ठा मारते हैं खुद यार। जो मर्जी कर ले। वो तो क्या इतनी उनकी वीडियो सोशल इनका मीडिया भरा पड़ा है। वही ना, खुद जो मर्जी मस्जिद कर ले। अंदर इबादत हो रही होती है, ये पथराव कर रहे होते हैं, मीनार तोड़े होते हैं, ये डीजे लगा रहे होते हैं, तो इन पे क्यों नहीं ये जेल जाते, इन पे क्यों नहीं होते हैं? यही ईमानदारी है, यही तुम दिखाते हो तुम्हारा ये जो सा असली चेहरा। इमरान खान की एक बात ठीक थी, उसने आपको जो से नरेंद्र मोदी की बात है, मैं नरेंद्र मोदी के जो से अपने मुल्क के लिए वो सही है, अच्छा, मगर वो उसने जो सा इसको वो पता नहीं हिटलर कहता था, ये क्या कहता था, मोदी कहता था, नहीं इमरान खान कहता था, और इनकी बच गई थी एक दफा पूरी इंटरनेशनल लेवल पे बस भाई। इसीलिए वो कोई इमरान खान को पसंद नहीं करता। वो बात जो हक सच की है, हम इधर तुम्हारी इधर इबादत गाहें हो रही हैं, इधर हो रही हैं, हम तो नहीं इधर कोई पत्थर शत्थर ये वो तोड़ते मोड़ते, इधर आके तुम ये करते हो, अब उसको तुम लोगों ने पकड़ लिया। तो भाई ये इधर इन्होंने भी हक को दबाने की कोशिश की है, तो हक उभर ही है अल्लाह के हुक्म से। तो कुछ चंद दिनों में या चंद सालों में इंशाल्लाह हमारे जो उनसे तरीके लबैक है वो भी इंशाल्लाह आएगी, तो फिर अल्लाह खैर करे, दे मार 4.5 होगा। तो गाइस ये छोटा सा रिएक्शन था, मुफ्ती साहब ने बड़ी मजम्मत करते हैं इनको पकड़ने की, तो ना उन्होंने किसी को बोला है ना उन्होंने ये बात की है। वो बात वो इस तरह भी कर सकते हैं कि देखे सऊदी अरब वाले भी बेगैरती कर रहे हैं, जो से सारे मुसलमान हैं वो बगैरत हुआ पड़े। आप इसको तरह कह रहे हैं, आपने दे मार भोसरी को अपने आप पे कुत्तों का फिट कर लिया, तो हम क्या करें? माजरत के साथ यार इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा बस भी करें, हौसला रखें। चले जी, ये था आज का वायरल रिएक्शन। अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।